नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं मुसाफिर रमजान में। नाज़रीन, वक्त हुआ जाता है तारीख इस्लाम की रहनुमाई हासिल करने का और ये जानने का कि हमारे अंबिया कराम ने अपनी जिंदगी कैसे बसर की और मुश्किलात के बावजूद कैसे मुत्तकी रहे। तो चलते हैं भी हसनैन लियाकत की जानिब और देखते हैं कि आज हसनैन हमारे लिए कौन से नबी का वाक़या लेकर आए। ओवर टू यू हसनैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल कुरान की इस नशिस्त के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। आज हम याजूज माजूज के किस्से को बयान करेंगे। इसको कुरान की आयत से बयान करते हैं कि और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पूछते हैं। इनसे कहो कि इसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ। हमने उसे ज़मीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और उसे हर किस्म के असबाब व वसाइल बख्शे थे। उसने पहले मगरिब की तरफ एक मुहिम का सरो सामान किया, हत्ता कि जब वो गुरूब आफ्ताब की हद तक पहुँच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते हुए देखा और वहाँ उसे एक कौम मिली। हमने कहा कि ऐ ज़ुल्करनैन, तुझे ये कुदरत हासिल है कि तू इनको तकलीफ़ पहुँचाए और ये भी कि इनके साथ नेक रवैया इख्तियार करे। उसने कहा, जो उनसे जुल्म करेगा हम उसको सज़ा देंगे और फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा और वो उसे और ज़्यादा सख्त अजाब देगा। और जो इनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जज़ा है और हम उसको नरम अहकाम देंगे। फिर उसने एक दूसरी मुहिम तैयार की, यहाँ तक कि तुलुए आफ्ताब की हद तक जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने के लिए कोई सामान हमने नहीं किया। ये हाल था उनका और ज़ुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। फिर उसने एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। उन लोगों ने कहा कि ऐ ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई खर्च इस काम के लिए दें कि इनके और हमारे दरमियान एक बंद तामीर कर दे। उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। आखिर जब वहशी और सहरा नशीन कबाइल आबाद थे, ये कौम इखलाकी इक़दार से बेहबैरा और मुतमद्दन ज़िंदगी से गैर मानूस थी। तुलुए आफ्ताब के साथ जूं जूं धूप फैलती वैशी कौम में तवानाई आ जाती और आफ्ताब डलने के साथ वो कमज़ोर और लागिर हो जाते। सूरज गुरूब होने के बाद ऐसा लगता था कि इनके जिस्म से जान निकल गई है। कुरान करीम में इरशाद है कि फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि तुलुए आफ्ताब की हद तक जा पहुँचा। वहाँ से उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया। ये हाल था उनका। याजूज माजूज के बारे में तरह तरह की कियास, आराइयाँ और कहानियाँ मौजूद हैं। एक रवायत यह है कि जहाँ ज़मीन की हद ख़त्म होती है वहाँ पहाड़ियों की जानिब याजूज माजूज की कौम आबाद है और दूसरी जानिब एक आबिद व ज़ाहिद कौम आबाद है। और इस कौम में बड़े दाना और हकीम भी मौजूद थे। ये पहाड़ इतने बुलंद थे कि इनको उबूर करना मुश्किल था। पहाड़ियों के दरमियान कुछ हिस्सा मैदानी था। इस रास्ते से याजूज माजूज आकर नेक लोगों पर हमला आवर होते थे और लूट मार करके वापस चले जाते थे। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने बस्ती के नेक लोगों को नसीहत की और उन्हें अल्लाह के अहकामात सुनाए। उन लोगों ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर याजूज माजूज के जुल्म सितम की शिकायत की और बादशाह से मदद की दरख्वास्त की। बादशाह ने याजूज माजूज के बारे में दरियाफ्त किया तो उसे बताया कि एक पहाड़ याजूज माजूज और उसकी औलाद, दूसरे पहाड़ पर माजूज और उसकी औलाद होती है। याजूज माजूज याफिस बिन नूह की औलाद से हैं। ये दोनों और इनके अहले खाना तूफान नूह के बाद बच गए। याजूज माजूज के बारे में मन गढ़ंत बातों में एक नाकाबिल कबूल बात यह भी है कि इस कौम के बाज़ अफराद को ताकत हैं, बाज़ अफराद के कद 3 फुट और बाज़ अफराद के कद 1 बालिश के बराबर हैं। बाज़ अफराद के कान इतने बड़े हैं कि ज़मीन पर लटकते रहे। जब सोते हैं तो ये अपना एक कान ज़मीन पर बिछा लेते हैं और दूसरा कान ओढ़ लेते हैं। ये कौम तहजीब व तमद्दुन और इखलाकी इक़दार से नाशना है। रहन सहन जानवरों की तरह है।
इनके खेतों में तिल की काश्त होती है और दूसरी कोई चीज़ नहीं उगती, तिल ही इनकी ग़ज़ा है। और वो लोग बड़े ही अनसिविलाइज्ड हैं और खुदा को ना जानते और मानते हैं। याजूज माजूज के बारे में जुल्म सितम की दास्तान सुनकर सिकंदर जुल्करनैन ने इन दो पहाड़ों के दरमियान दीवार बनाने के अहकाम जारी कर दिए। चुनाचे लोहे की बड़ी बड़ी शीटें जोड़कर एक दूसरे के ऊपर रखकर उन्हें दो पहाड़ों की वैली में रख दिया गया और लोहे की चादरों को आग से सुर्ख करके उन पर सीसा पिलाकर डाल दिया गया। एक अजीमुशान दीवार जिसे सदे सिकंदरी का नाम दिया गया तैयार हो गई। फिर उसने एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल से कोई बात समझती थी। इन लोगों ने कहा कि ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फिसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई खर्च इस काम का ले दें कि तू उनके और हमारे दरमियान एक बंद तामीर कर दे। उसने कहा कि जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बना देता हूँ, मुझे लोहे की चादरें ला दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियान वादी को इसने पाट दिया तो लोगों ने कहा कि अब आग दहकाओ ताकि ये आनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो। और उसने कहा कि लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उड़ेल देता हूँ। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक अजीम फातेह थे, अदलो इंसाफ करने वाले फैजान हुक्मरान थे। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ईरानी फरमा रवा थे। उनका अरूज 535 कबल मसीह के करीब शुरू हुआ। इसने चंद सालों में मीडिया और लीडिया के सल्तनतों को फतह करने के बाद 539 में बाबुल को भी फतह कर लिया, जिसके बाद कोई ताकत इसके रास्ते में मजामत ना कर सकी और उसकी फतुहात का सिलसिला सिंध और सिंध से लेकर एक तरफ मिस्र और लीबिया तक और दूसरी तरफ ग्रीस और मकदूनिया तक वसी हो गया और शुमाल में उसकी सल्तनत और ख्वाजिन तक पहुंच चुकी थी। इस वक्त की पूरी मुहज़्ज़िब दुनिया पर उसकी हुक्मरानी थी। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की फतुहात मगरिब में एशिया को चक और शाम के तमाम साहिल और मशरिक में बाख्तर बल्ख तक वसी हो गई। याजूज माजूज का केशिया के पहाड़ी इलाकों के कबाइल हैं और केशिया बैर खराजिम और बैर सऊद के दरमियान वाक़ है। सिकंदर जुल्करनैन मुख्तलिफ ममालिक फतह करते हुए मशरिक की जानिब ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां मुअज़्ज़िब दुनिया की सरहद ख़त्म हो गई थी और आगे ऐसी वहशी कौमों का इलाका था जो इमारत बनाते तो दरिया खेमे बनाना भी नहीं जानते थे। सख्त वहशी होने के सबब ना कोई उनकी ज़ुबान समझता था और ना वो किसी और की ज़ुबान से वाकिफ़ थे। जुल्करनैन के अदल की तारीफ इसके दुश्मनों ने भी की। बाइबल में इस बात पर शाहिद है कि वो एक खुदा परस्त और खुदा तरस बादशाह था जिसने बनी इसराइल को उनकी खुदा परस्ती की बिना पर बाबुल की असीरी से रिहा करवाया और अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत के लिए बैतुल मुक़द्दस में दोबारा हैकल सुलेमान की तामीर का हुक्म दिया। याजूज माजूज के शर से बचने के लिए दीवार तामीर होने के बाद जुल्करनैन ने कहा, अगरचा मैं अपनी बिसात के मुताबिक दीवार को निहायत मजबूत बना दिया, मगर ये लाजवाल नहीं है। जब तक अल्लाह चाहेगा ये कायम रहेगी और जब इसकी उम्र ख़त्म हो जाएगी तो इसको पारा पारा होने से कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह के अलावा हर चीज़ के लिए फ़ना है। इस वाक़े में ये भी बताया गया कि जुल्करनैन जिनकी अज़मत का हाल सुनाया गया है महज एक फाते नहीं थे बल्कि अदलो इंसाफ और फयाजी के उसूलों का हामिल थे। जुल्करनैन अपनी रियाया का हमदर्द और उनकी देखभाल करने वाला बादशाह था। इनमें दूसरे बादशाहों की तरह किब्र, नहुसत और गुरूर नहीं था। ख़वातीन व हज़रात, आज के क़ससुल अंबिया से इतना ही। इंशाअल्लाह कल हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी हसनैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन व हज़रात, ये सेगमेंट जो है आपके लिए पेश करने का वाहिद मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाह है, बल्कि इस पूरी जो ट्रांसमिशन का मकसद है हमारी और आपकी इस्लाह है। और इस उम्मीद के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे, इस दुआ के साथ भी कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। शामिल करते हैं छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए और साफ़ रमज़ान।